बहुत ही प्रसन्नता होती है और इस बार आए हैं पूर्णिया तो एक नई सरकार बन गई है और नई सरकार की बहुमत भी सिद्ध हो गई है। तो अब आशा करते हैं कि ये सरकार लगकर और काम करे। लोकसभा का चुनाव सर पर है और आप प्रेस से साथ जरूर जुड़े हैं, लेकिन यहाँ के नागरिक भी हैं तो आपके मन में भी उत्सुकता होगी। माफ कीजिएगा निराश करने के लिए, मेरे पास अभी कोई घोषणा करने को है नहीं, लेकिन क्षेत्र की जनता बड़े क्या कहें परेशानी भरी निगाहों से या उत्सुकता भरी निगाहों से देख रहा है कि पूर्णिया में उसके पास विकल्प के तौर पे क्या क्या मिलने वाला है। और क्योंकि आज मैं क्षेत्र में गया था और मौका मिला कि कुछ जगहों पर रुककर लोगों से कुछ मशवरा करूं, तो सब जगह मुझे ये महसूस करने को मिला कि सबके मन में ये जिज्ञासा है कि और आशा है कि उनके बीच मैदान में विकल्प के तौर पे ऐसे भी लोग आए अन्य के सिवा जिनसे वो अपने आप को सम्मिलित करना चाहें। लेकिन समय बहुत जल्दी कट रहा है और मेरे विषय में मैं निर्णय जल्द लूंगा। मुझे लगता है कि इस महीने के अंत तक मैं तो अपना निर्णय ले ही लूंगा कि मैं चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा या नहीं। और उसके बाद प्रश्न उठता है कि कैसे और क्या, तो वो भविष्य में होगा। जितने बार आया हूं पूर्णिया, लोगों की शिकायतें बढ़ी हुई मिली और मुझे आश्चर्य है कि जो बिहार अपने आप को कहता है कि इतनी तरक्की हो रही है, जहाँ के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बहुत तेजी से तरक्की हो रही है, केंद्र की सरकार कहती है कि तेजी से तरक्की हो रही है और मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं कहूं कि वो गलत बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे वो अपने क्षेत्र के लोगों की जिंदगी में वो फर्क क्यों नहीं दिखता है। इमारतें बनती हुई दिखती हैं, सड़कें भी बन जाती हैं, पुल का भी निर्माण होने लगता है, लेकिन लोगों के चेहरे पे जो शिकन है, जो परेशानी है, वो क्यों नहीं दूर होती। और किसी भी सरकार के लिए, किसी भी नेतृत्व के लिए, किसी भी प्रतिनिधि के लिए सबसे आवश्यक है कि वो अपने जनता के चेहरे पर जो शिकन है उसको कम करे। इस तरफ प्रयास नहीं हो रहा है, या हो रहा है तो पर्याप्त नहीं हो रहा है, या अगर पर्याप्त हो रहा है तो उन तक नहीं पहुंच रहा है जिनके लिए वो है। और ये मेरे लिए हमेशा एक चिंता का विषय रहा है। मैं जो बता रहा था कि मैं रुपौली क्षेत्र तक गया था, तो वहां लोगों ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया कि आपको प्रणाम वरनाम मिला या नहीं मिला। तो पहले मैं समझा नहीं, तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं, रास्ते में आपको पूर्णिया प्रणाम पूर्णिया मिला या नहीं मिला। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे तो इतने प्रणाम मिले कि मैं आते आते मैं हाथ से प्रणाम करते करते थक गया।
तो ये भी आने वाले चुनाव में एक अच्छा मनोरंजन का विषय रहेगा। प्रणाम करते हुए लोग चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, ये अच्छी बात है। 1977 के बाद कोई ऐसा लोकसभा चुनाव नहीं हुआ है जिसमें मैं सक्रिय रूप से नहीं रहा हूँ। यहाँ के लोगों से मेरा एक अलग सा कनेक्ट है। ईश्वर ने समझने की थोड़ी ताकत दी है, इन्हीं का प्रयोग करके आकलन करता हूँ। ये तो दावा नहीं कर सकता कि हर बार आकलन ठीक हो जाए, लेकिन उन्हीं चीज़ों के हिसाब से मैं तय करूँगा। प्लेटफॉर्म मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखता है। पिछले बार का चुनाव लेता है, आप लोग सब जानते हैं कि 2019 में मेरे पक्ष में जिन्होंने वोट दिया, जिनका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, वो तो अलग है, लेकिन जिन्होंने मेरे विरोध में वोट दिया था उसके 90% लोगों ने दरअसल मेरे विरोध में नहीं दिया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में दिया था। उन्होंने वोट मोदी जी को दिया था। 2019 से अब ये 2024 आ गया, फिर से लोकसभा चुनाव दस्तक दे रही है। नरेंद्र मोदी ने जो बहुत चिंता नहीं की पूर्णिया की, कर भी नहीं सकते थे। ये कोई निराश होने की बात नहीं, ये हम लोगों के समझने की भूल है। देश का प्रधानमंत्री एक अपने क्षेत्र को छोड़ के बाकी के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, नहीं तो वो काम कब करेगा? काम तो वहां के प्रतिनिधि को करना होता है, सरकार किसी की हो। और जो बेरुखापन दिखता है क्षेत्र में, किसी एक के कारण नहीं, तकरीबन सभी जनप्रतिनिधियों के कारण, उसमें किसी नेतृत्व का या किसी और का कसूर नहीं है। घूम फिर के वो जनता के निर्णय में लिया गया कोई त्रुटि है। इसलिए प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों को ये समझना है कि उनके लिए क्या बेहतर है, जो उनके लिए बेहतर है वो करें। जी, कांग्रेस के अंदर तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आप नदारत थे, पोस्टर भी कहीं नहीं था, आप भी नहीं, तो फिर आपने अपना काम ठीक से कवरेज नहीं किया, क्योंकि उस न्याय यात्रा का पूरा संचालन यहीं से हुआ, मेरे ही निगरानी में हुआ। लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं आ पाया। पोस्टर और बैनर की तो बात मुझसे न कीजिए, क्योंकि 10 वर्ष के संसदीय काल में मेरे द्वारा किए गए काम में आपको 5% में भी मेरा बोर्ड नहीं मिलेगा। मैं अपने चेहरे को दिखलाने में और अपना पोस्टर लगाने में विश्वास नहीं रखता हूँ। हम लोग हास्य कर लेते हैं कि ये हो गए, पलटू हो गए या नहीं हो गए, लेकिन जब भी वो गए होंगे उनके पास, हम लोगों को हो सकता है वो कारण न बताया गया हो, न समझ आ रहा हो, लेकिन उनके पास तो कारण होगा ही ना। कोई शौक के लिए वो नहीं करते, ये तो कहा जा सकता है। क्यों करते हैं इसका उत्तर वो खुद दे सकते हैं, फिर करेंगे या नहीं इसका भी उत्तर वो खुद ही दे सकते हैं। बीजेपी के लिए आपका दरवाजा बंद है या खुला हुआ है? ये आपने जो प्रश्न पूछा है, ये तो अपने आप में एक भूल भुलैया है। किसी का अभी तो सब लोग कह रहे थे, बड़े बड़े नेता, कि किसी का दरवाजा किसी के लिए कभी बंद नहीं होता, आवश्यकता अनुसार खुलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर वो छिटकिनी लगाना भूल जाते हैं, फिर कोई चोर दरवाजे से घुस जाता है। तो ये तो जो आपने प्रश्न पूछा, इसका तो मेरे पास कोई उत्तर है नहीं। थोड़ी और स्पष्टता, मेरी व्यक्तिगत जो भी सोच हो ना हो, वो द्वितीय पायदान पे आता है। मेरे राजनीतिक जीवन में प्रथम पायदान पर पूर्णिया के जनता की हित
किसमें है, और उससे भी आवश्यक पूर्णिया की जनता का अहित ना हो, इस पे अगर समझ सकते हैं तो इसको समझ जाइए। हित होना ना होना एक चीज है, अहित ना हो यह दूसरी चीज है। इसलिए मेरी जो भी सोच हो ना हो वह द्वितीय और तृतीय पायदान पर है। प्रथम पायदान पर पूर्णिया की जनता का अहित ना हो, और ऐसा अहित ना हो जिसको रोकने का या वो अहित नहीं होने देने का मेरे पास, मेरे माध्यम से कोई विकल्प होगा तो उसका मैं जरूर प्रयोग करूं।